सॉरी, मैं जस्ट एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि कई बार एक सक्सेसफुल फिल्म में से एक एक्टर निकल जाता है, एक डायरेक्टर निकल जाता है, एक राइटर निकल जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर निकल जाता है, सिंगर निकल जाता है. Sholay is one such film that every person involved with that film, either it propelled his career into another league or it made him into a star. Right? You can think about anybody, from the action director to the music director to the character artist to the writers to the producer to the director to everybody. So very few films, when they become successful, everybody associated from that film benefits. सर फिल्म की घोड़ी तक हिट हो गई और क्या चाहिए. तो वो ऐसी फिल्म है, तो that's a great thing. So that's amazing about that film. हेलो, मेरा सवाल कपिल जी से है, आरती सक्सेना. जी आरती जी कैसे हैं. आप पर्सनल लाइफ में बहुत रिजर्व्ड और शर्मीले हुए हैं, लेकिन फिल्मों से लेके और स्टैंड अप कॉमेडी तक आपने हर लड़की का दिल जीत लिया है, पर्सनली भी, हीरोइंस का भी और ये आपकी भी. तो आपको ऐसा लगता है कि कॉमेडी के जरिए लड़कियों को पटाना आसान होता है? मुझे इसका ऐसा एक्सपीरियंस है तो नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी किसी लड़की को मैंने देखा, किसी को इंटरव्यू करते हुए या कोई भी किसी को बोलो ना कि आपको कैसा पति चाहिए, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को पति चाहिए कि उनको टाइम पास चाहिए. पर इतना जरूर है कि हंसना सबको पसंद है मैम. सो मुझे भी यही लगता है, छोटी सी लाइफ है, क्या करना, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के ऊपर कब्जा कर रहा है कोई. मुझे कई ऐसी न्यूज़ जब हम लोग देखते हैं या कभी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो बड़ा दुख पहुंचता है मन को. मुझे लगता है कि सब लोग एक ही जैसे क्यों नहीं है, हम लोग क्यों नहीं करते कि पॉजिटिविटी फैलाएं, हम लोग हैप्पीनेस फैलाएं दुनिया में, ताकि लोग आपको जाने के बाद भी याद रखें. सो मुझे लगता है हर जगह ये मस्ट होना चाहिए. मुझे लगता है हंसना मस्ट होना चाहिए. मतलब इसीलिए आप सब हीरोइनों के फेवरेट हैं? या तीन बीवियां यहाँ पे, और उनका हर शॉट लोगों को याद है आज भी. तो आप कितनी जिम्मेदारी महसूस कर रही है, अब आप हैं डैडी की जगह पे? जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इस फिल्म में हूँ. और मैं थैंक यू करना चाहूँगी अब्बास सर, मस्तान सर और हुसैन सर का, कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है. मुझे याद है मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है बाजीगर, और ये डायलॉग है मेरे डैड का जो मुझे नहीं लगता कोई भूल सकता है, अनारकली का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना ज़रूरी है. ये मेरा मुझे याद है, ये जो कैरेक्टर है बाबूलाल का, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है, इतना फेमस कैरेक्टर है. और मेरे लिए सिर्फ ये एक मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कि आज मैं एक फीमेल बाबूलाल कर रही हूँ इस फिल्म में, जैसे आप देख सकते हैं. और मैं चाहूंगा जेमी एक बार पापा को इमिटेट करके जरूर बताइए. पापा के एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरती से कॉपी करती है. जेमी थोड़ा सा प्लीज. बाबा मेरे को माफ करो बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, वाह छोटे छोटे बच्चे. मेरा अगला सवाल मंजरी जी से है. मंजरी जी, यहाँ पे आपको ऐसा लगा, कभी ऐसा लगा कि कपिल सर के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा? I feel very lucky to be able to work with him. फिल्म करते टाइम बहुत ही मज़ा आया. It was awesome to work with him because उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है. Because वो कभी भी डायलॉग्स सेम लाइन में नहीं बोलेंगे. We have to be very alert, as Simran said. We have to be like very reactive. Like acting is all about reacting. So you have to be very very sharp when you're acting with him. So बहुत ही मज़ा आया. And thank you अब्बास मस्तान सर कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों ने कि मैं इस फिल्म में हूँ. अब्बास सर, मेरा सवाल आपसे है. आपने बहुत एक्टरों को डायरेक्ट किया है. कपिल को डायरेक्ट करते हुए कैसा लगा आपको, और कितना वो परेशान किया आपको? लेट आते थे या फ़ोन आता था, या तीन बीवियों में उलझे रहते थे? कितना परेशान किया उन्होंने? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने ज़रा भी परेशान नहीं किया हम लोग को. ये तो रॉन्ग है कि कपिल कभी लेट आए हो, या उनका नाइट शो चलता है तो नाइट के अंदर शो करते हैं वो. उसके बाद डेली मॉर्निंग में करेक्ट टाइम पे शूटिंग में आ जाते थे. उसके बाद एक हाफ एन आवर नैप लेते थे, उसके बाद वो शूटिंग करते थे. एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने हर एक एक्टरों के साथ काम किया है, तो विद डेडिकेशन. और क्या है, सब एक्टरों को हम लोग एक फ्री कर देते हैं, सब फ्री हो जाते हैं एक्टर, और उन लोग को कंफर्ट देते हैं जो, तो उन लोग कंफर्टेबल रहते हैं हमारे साथ. वैसे हम लोग ने जितनी पिक्चरें की है तो बड़े एक्टरों के साथ, ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई बड़े छोटे सबके साथ हम लोग ने काम किया है. तो ऐसा लगता है कि
हम लोग ने कोई ऐसा कि कोई बड़ा और छोटा ऐसा समझा नहीं है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द एक्टर्स। ये हमारी चारों लड़कियां, कपिल और मगर ये गलतफहमी है कि कपिल लेट आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज़। पर मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच अब्बास भाई, ये सच्ची बात है, ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं एक्टर को कि कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते कोई एक लाइन मुंह से निकल जाती है, मैं बोलता हूँ कि अब्बास भाई ऐसा बोल दूं, तो ये हमेशा ही ओपन रहे उस चीज को लेकर कि हाँ, पर हाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे हमेशा जरूर सलाह करता था कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है। तो दूसरी बात, मैंने जब पहला फिल्म का मुहूर्त शॉट दिया था, उस समय रात हम लोग कॉमेडी नाइट्स का शूट कर रहे थे, 2-2:30 बजे मेरा पैकअप हुआ। तो जब आपके पास कम टाइम होता है सोने के लिए तो टेंशन में वो भी नींद नहीं आती, तो सुबह 6 बजे का 7 बजे का कॉल टाइम था मड में, तो मुझे टेंशन में वो जो 2-3 घंटे थे उसमें भी नींद नहीं आई। मैं पूरी रात नहीं सोया था, कॉमेडी नाइट्स का शूट किया था और एक सेकंड भी आंख नहीं लगी। तो मुहूर्त शॉट जब आप फिल्म में देखेंगे तो जो मैं पहला शॉट है जो शादी का, वो मैंने पूरी रात जाग के दिया था, लेकिन पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ गई, मेरे ख्याल से ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो ध्यान रखता है आपका, सो इसीलिए हम लोग पहले गणेश वंदना करते हैं। सो उस रात मैंने अब्बास भाई को बताया था, हाँ, बिल्कुल पर ये बताया। इतना कंफर्ट कर देते हैं आर्टिस्ट को कि लगता नहीं हम लोग काम पे हैं, क्योंकि मैंने टीवी पे काम किया है। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि आई हेट द वे टीवी वर्क्स, कोई कोई फैन के साथ चैटिंग कर रहे थे हम लोग, टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है, बात ये नहीं है कि, लेकिन टीवी में क्या होता है कि जैसे मुझे स्लिप डिस्क हुआ फेब में, जब हम लोग गानों की शूट कर रहे थे, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं, हम लोग कभी नहीं मिल पाते इतना यूजुअली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या था। हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे फेब में, उस दौरान मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, फिर मैं 3-4 महीने खींचता रहा अपने आप को, क्योंकि एनी आपको यू हैव टू प्रोड्यूस एपिसोड फॉर द टेलीकास्ट, यू नो, अगर मैं संडे को एपिसोड मेरा जाना है तो चाहे मैं बीमार हूं चाहे नहीं हूं मुझे करना पड़ता है। तो उस तरीके से मैंने कहा था कि ये तरीका मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो वो आज भी मैं रिकवर कर रहा हूं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अच्छा कि ये यूएस चला गया शोज करने और शो बंद किया, ऐसा नहीं है। हम लोग फेब से प्रॉब्लम हुआ था, ये फेब से जून तक खींचते रहे, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि 1 साल पहले की कमिटमेंट थी यूएस में भी लोगों की कि हम लोग यूएस आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं। सो वो लोग भी इतना प्यार करते हैं, वहाँ पे भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने बड़े बड़े अरीनास बुक किए थे, 15-15 हज़ार का क्राउड था, मंजरी मेरे साथ थी वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्लियर करना चाहता था। अच्छा हुआ आज आपने ये सवाल पूछ लिया, तो बातों बातों में ये बात भी निकल गई। सो इस तरीके से मैंने ये बात बोली थी, बट टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आगे भी करता रहूंगा क्योंकि मुझे मजा आता है। लेकिन फिल्म में मुझे कभी लगा ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कंफर्ट होता है, एक शॉट दिया फिर उसके बाद लाइटिंग हो रही, फिर आधा घंटा बैठो। अपने अपनी फिल्म को जाने अनजाने किसी ना किसी तरह से आप प्रमोट करते आ रहे हैं हर एक पॉइंट पर, तो आगे की प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या क्या होने वाली है इस फिल्म को लेकर? सर मैं वही सोच रहा था कि हम लोग बाकी फिल्में तो प्रमोट करते हैं, मैं अपनी फिल्म कहाँ प्रमोट करूंगा, तो सबसे पहले तो अपने शो पे भी हम लोग करते रहते हैं। सो लोगों को पता तो है हमारी फिल्म का, बिकॉज कोई भी जब फिल्म स्टार्स आते हैं तो सबके जहन में ये बात है, सबको पता है कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं, और अब तो काफी बज़ भी हो चुका, लोगों को पता भी है। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास स्ट्रेटजी, लेकिन हाँ ये है कि हमारी पीआर टीम जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्लान बनाया हुआ है। सो जैसे जैसे ये बोलेंगे, और हम लोग ग्राउंड इवेंट्स भी करेंगे, विजिट भी करेंगे अलग अलग शहरों में, फिर जब म्यूजिक लॉन्च करेंगे अलग अलग इवेंट्स करेंगे। सो काफी बड़ी प्लानिंग है। ऑफ कोर्स अब्बास मस्तान की फिल्म में प्लानिंग तो छोटी हो नहीं सकती। और यहाँ पे आप तीनों से जितने लोग बैठे हैं उनसे आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है और एक इंडिपेंडेंस डे विश फॉर द व्यूअर्स। अरबाज सर आपसे स्टार्ट करते हैं। आज़ादी के माने हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, ऑब्वियसली इन द पैरामीटर्स कि आप किसी को हर्ट ना करें, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, पर आपकी उस किस्म की आज़ादी कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप जैसा चाहते हैं आप जिए, कहें, एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। आई थिंक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज फ्रीडम। Yeah, I'd like to wish everyone a very, very happy Independence Day. I would like to say, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि खाली खुश रहो और एंजॉय करो and spread a lot of love and happiness. तुम्हारे बगल से ही आए थे जिन्होंने कब्जा किया था हिंदुस्तान पर, अच्छा? यूके से। And one wish for Independence Day, please. Airplane. जी मैम, जी हाँ। कौन? जी हाँ, सब लोग बारी बारी। जी जी सब मतलब नहीं समझ गई। हैप्पी इंडिपेंडेंस हम सब बोलेंगे ना? One by one. अच्छा, one by one. Sorry. Okay. I wish you all a happy Independence Day.
A very happy Independence Day. I think independence, as sir also said, as everyone's saying, it's just about expression. I think it's just be happy, and happiness is the best thing. And I think everyone has a right to be happy, and everyone should be happy. So have a very happy Independence Day. जी मंजरिया I think independence, as I think they all have already said, is something you could, like, the freedom to do anything that makes you happy without harming anybody. So wish you all a very, very, very happy Independence Day. Hi. Wish you all a very, very happy Independence Day. I'm always proud to be an Indian. मेरी तरफ से भी सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आज़ादी हमें जो मिली है ये बड़े सारे बलिदानों के बाद मिली है। बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने। सो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, हमें कहीं पे भी कूड़ा फेंकने की आज़ादी है। पर मुझे ये लगता है, मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती है, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले डस्टबिन ढूंढते हैं, कहाँ फेंकें। हम लोग यही चीज़ें अपने देश में क्यों नहीं फॉलो करते। सो एक मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया है सफाई अभियान के लिए। सो मुझे लगता है कि हमें अपने देश में भी आज़ादी के सही मायनों को जो है वो आगे लेके चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज़ाद हो गए तो कुछ भी करें। हर एक भगवान ने इस यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, जो मेरा जो इंटरेस्ट होता है कि हमारे देश में हर कोई खुश रहे, बुजुर्गों के लिए घर हो, जो जिनके लिए घर नहीं है, जिनके लिए रोजगार नहीं है, जो एनिमल्स हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी देश का जो है उसके बारे में अगर पता करना हो तो ये देखो वहाँ पे जानवरों को कितनी इज्जत दी जाती है, उनको कितने प्यार से रखा जाता है। सो हम लोग छोटे छोटे काम करते रहते हैं जितने काबिल भगवान ने बनाया है। सो आज़ादी मिली है, उसकी बड़ी खुशी है, लेकिन हम सब जो है उसको सही मानों में लेकर चलें और अपने देश में साफ सफाई जरूर रखें, कम से कम यार, एक छोटी छोटी चीज़ें। बाकी इतने बड़े हम हैं नहीं किसी को मैसेज दे सके। आप सबको बहुत बहुत मुबारक आज़ादी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको प्यार बांटो और सबसे प्यार और अच्छी तरीके से रहो, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहो। और हमारे देश में वी आर प्राउड टू बी born in a democratic country where you have freedom to say anything, you express anything, और we are really really proud. Happy Independence Day to all. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मुस्तन भाई ने कहा, मेरा भी सेम जो बोलना है, मैं भी यही कह रहा हूँ। Thank you so much.